बिया शादियां देखो और उनके प्रोग्राम देखो, देखो उनके रात के अंधेरे देखो, उनके दिनों की तन्हाइयां देखो, जिनको अल्लाह ने खुशहाली, सबसे ज्यादा हरकत अपने अल्लाह करने की करते हैं, सबसे ज्यादा हरकत वो अपने अल्लाह को गुस्सा दिलाने। मुझे कहने दीजिए, हमें खुशहाली अता करता है, समझते कि रोजा आगे बढ़िए। अल्लाह के नेक बंदे उलमा से मोहब्बत, उलमा के पास बैठने में अपनी जिल्लत समझता है, उलमा से ताल्लुक रखने में अपनी जिल्लत समझता है। उसे नुकसान दिखने लगे, जब उसे नुकसान के बादल नजर आने लगे, जब उसके घर में कोई मैयत हो जाए, जब उसके घर में उसकी मैयत को कोई गुस्ल देने वाला ना हो, कोई उतारने वाला ना हो, कोई कुरान पढ़ करके बख्शने वाला ना हो, उस वक्त में उलमा याद आते हैं, उस वक्त में अल्लाह की नेक जमात याद आती है। लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि खुशहाल लोग बहुत तेजी से अपने अल्लाह को नाराज करते हैं, नशे की दुनिया में मतमस्त मगन हो जाते हैं, जुआ और सट्टा उनका, हाँ उनके दिलों का एक एक दिलों का अल्लाह के नेक बंदे करीब करने वाला कारोबार हो जाता है। खुशहाल लोग सूद और ब्याज के कारोबार पर सबसे पहले अपने कदम रखता है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, मुझे कहने दो, जैसे अल्लाह खुशहाली अता करता है, बिया शादियों के अंदर क्या हाल होता है। ये खुशहाल लोग, तेरे से ही बात कर रहा हूँ, निकाह तो अल्लाह ने इबादत बनाया था, लेकिन इसी इबादत में तेरी खुशहाली नजर आती है। हाँ, जब डीजे नजर आते हैं, जब उस पर नाचने वाली कंजरियां नजर आती हैं, जब उस पर नाचने वाली हमारी मासूम बच्चियां नजर आती हैं, जब उसमें आतिशबाजियां होती हैं, वीडियोग्राफी होती है, मखलूत मर्द और औरत होती हैं, मर्द और औरत से बातें करती हैं, कोई पर्दा नजर नहीं आता, क्योंकि पर्दा तो अब खुशहाल लोगों की जिल्लत बन गया है। पर्दा तो अब खुशहाल लोग ये समझते हैं ये खुशहाल लोगों का काम नहीं है। हमारी बीवियां साड़ियां पहनेंगी, हमारी बीवियां बालों को खोल करके चलेंगी, हमारी बीवियां कई कई हजार का मेकअप लपेट करके हाँ हमारी शादियों के अंदर आएंगी। ये हमारी शादियों का हाल है, ये मुसलमानों की शादियों का हाल है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम सबसे पहले जब खुशहाली में कदम रखते हैं तो सबसे पहले अपने अल्लाह को भुला देते हैं, आखिरत को भुला देते हैं। कोई नजर नहीं आता, कोई कब्र का डर और खौफ नहीं रहता। इसी तरीके से कोई गरीब सिसकता हुआ नजर नहीं आता, कोई कमजोर रोता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अब तो मैं खुशहाल हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है। गरीब की जवान बच्चियां नजर नहीं आती, बिन बियाही बच्ची नजर नहीं आती, यहाँ तक कि यतीम बच्चे नजर नहीं आते, कमजोर बच्चे नजर नहीं आते। ये मुसलमान, तेरी खुशहाली का आज के एतबार से वक्त हो गया है। तो आज जैसे जरा सा खुशहाल होता है तो फौरन आखिरत को अपने दिल से भुला देता है। हालांकि अल्लाह के नेक बंदे, अगर अल्लाह ने तुझे अता किया, मेरे अल्लाह ने तुझे कब खर्च करने के लिए मना किया, लेकिन मेरे अल्लाह ने रास्तों को बदलने की बात की है। तुझे खर्च करने के लिए मना नहीं, शादी कर खर्च करने के लिए मना नहीं, वलीमा कर 1 लाख को खाना खिला दे, तुझे हर खाने पर अल्लाह सवाब अता करेगा, हर लुकमे पर अल्लाह सवाब अता करेगा। तुझे खर्च करने के लिए कम मना किया गया। तू डेजी की जगह, हाँ तू डीजे और बाजों की जगह अपने इमाम को हदिया और तोहफा दे दे, तू ढोल बजाने वालों की जगह अपने उलमा अइम्मा को तोहफे दे दे, कौन मना करता है। तू नाचने वाली कंजरियों पर पैसे लुटाने से अच्छा अपने महल्ले की गरीब औरतों को खर्चा कर दे, अपने महल्ले की मिस्कीन और बिन माँ बाप की बच्चियों पर खर्च कर दे। देख मेरा अल्लाह तेरी कब्र को कैसे सुकून में लाता है, देख मेरा अल्लाह तेरे हश्र के मैदान को कैसा इज्जत वाला बनाता है। मेरे अल्लाह ने कब खर्च करने के लिए मना किया। मेरा अल्लाह तो
अपनी इबादत करने वाले से ज्यादा खर्च करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह तो इबादत करने से ज्यादा सखी को पसंद करता है। तुझे किसने बहका दिया? मेरा अल्लाह खर्च करने को पसंद नहीं करता, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे खर्च इस तरीके से कर जिस तरीके से मेरा अल्लाह चाहता है। अरे तुझे 10 गरीब रास्तों में खड़े होकर के दुआएं दे, 10 माएं तेरे लिए पल्ला फैलाएं, 10 गरीब बच्चियां अपने आंसुओं को पूछ करके तुझे दुआएं दे, 10 यतीम बच्चे तुझे सलाम करके तेरी रहनुमाई की और तेरी भलाई की दुआएं करें। ऐसा खर्च कर कि हर इंसान की जबान से तेरे लिए दुआएं निकले। ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या मेरे आका से नहीं सुना कि मेरा अल्लाह 100 इबादत करने वालों को इतना पसंद नहीं करता जितना एक खर्च करने वाले को पसंद करता है, जितना एक अल्लाह की राह में लुटाने वाले को पसंद करता है। और खाली कहते नहीं थे, खाली फरमाते नहीं थे, बल्कि मेरे आका ने अपनी जिंदगी के जरिए से दिखाया भी है, मेरे आका ने अपने अमलों के जरिए से दिखाया भी है। मालूम कर अपने उलमा से हजरत आयशा सिद्दीका के वो जुमले कि जब 5 उकिये कहीं से मेरे आका की खिदमत में आए थे, आपने उन्हें तकिए के नीचे रख लिया था और आप पूरी रात सो न सके थे, पूरी रात बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे थे और पूरी रात बेचैन होकर के बार बार उठ करके बैठ रहे थे। तो हजरत सिद्दीका गोया हुई थी, ऐ अल्लाह के नबी, आज तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? आज तुम्हारी नींद कहां चली गई है? तो उस वक्त में मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ सिद्दीका, मुझे नींद कैसे आ सकती है? मेरे तकिए के नीचे 5 उकिये रखे हुए हैं, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक ये गरीबों के घर न चले जाएं, जब तक ये कमजोरों के घर न चले जाएं। अरे कहां तक किस्से सुनाओ, कहां तक कहानियां बताओ? जरा चलिए अल्लाह के नबी की उस महबूब बीवी हजरत सिद्दीका के दर वो मुझे और आपको बतलाएंगी कि एक मर्तबा 80,000 दिरहम कहीं से मेरे अल्लाह के नबी को हदिये में मिले थे, मेरे आका की खिदमत में लाए गए थे। मेरे आका ने चटाई को बिछाया था और उन हदिये को उस पर डाल दिया था और ऐलान कर दिया था, जो भी जरूरतमंद हो आओ मोहम्मद अरबी के दरवाजे से अपनी जरूरत को पूरा करके चले जाओ। क्या हुआ था? अल्लाह के नेक बंदो तमाम दिरहम खर्च कर दिए गए थे। क्या हुआ था? जब एक गरीब बाद में टहलता हुआ आ रहा था और आकर के कहा था, अल्लाह के नबी मैं बाकी रह गया, अल्लाह के नबी मेरी जरूरत ज्यादा है, मेरे घर की परेशानियां ज्यादा हैं। तो क्या फरमाया था मेरे और आपके आका ने, आने वाले मुसाफिर, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, जा किसी भी दुकान से जाकर के, किसी भी बाजार से जाकर के मोहम्मद अरबी का नाम लेकर के तू जितना चाहे ले ले, जब कहीं से आएगा मोहम्मद अरबी तेरा भी कर्जा अदा कर देगा, मोहम्मद अरबी तेरी भी जरूरत को पूरी कर देगा। ये है मेरे आका का खर्च करना, ये है मेरे आका की सखावत। लेकिन आज अल्लाह के नेक बंदे कहां खर्च कर रहा है, किस तरफ खर्च कर रहा है? कहता है मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, कहता है ईमान वालों के पास कुछ नहीं है, ना ना झूठ बोलता है, ना ना दगा देता है। आज भी तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कहां नजर आता है? मुझे कहने दीजिए मकान की बनावट में, मुझे कहने दीजिए मकान को महल्ले पर गालिब करने के लिए, मुझे और आपको कहने दीजिए मकान को रिश्तेदारों में नुमाइश करने के लिए। आज मेरा और आपका पैसा मकान की नुमाइश में, आज मेरा और आपका पैसा लड़ाई और झगड़ों में, आज मेरा और आपका पैसा ब्याह और शादियों में, आज मेरा और आपका पैसा मुझे कहने दीजिए थाने और कचहरियों में। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं अपना पैसा खर्च करता है तो इन जगहों पर खर्च करता है जहां पर खर्च करने से वो कभी वापस नहीं आएगा। कौन कहता है मुसलमानों के पास नहीं है? जरा मालूम कर मेरे महल्ले की चौकियों वालों से, कैसे रहते हो? मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। मुसलमानों की चौकियां हैं, मुसलमानों के महल्ले में थाने हैं। ओ अल्लाह के नेक बंदो,
क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े अगर कोई जमीन पर करता है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा अपने खानदानों में अगर कोई लड़ता और फसाद मचाता है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा भतीजा चाहे चचा पर हमले करता है, ताया पर हमले करता है, रिश्ते नातों पर हमले करता है, शोहर बीवी पर हमले करता है। मुझे कहने दीजिए बाप बेटों के लड़ाई और झगड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर लड़ाई झगड़ों के जरिए कोई खर्च कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है, वो एक अल्लाह को मानने वाला कर रहा है। खैर अल्लाह के नेक बंदे, मेरी बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। शुआरा का एक जम्मे गफीर और एक तवील फहरिस्त यहाँ मौजूद है, मुझे और मुख्तसर करने दीजिए। अल्लाह के नेक बंदे क्या फरमा रहा है मेरा अल्लाह, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें, हमारी 4 बातों को जरा ध्यान में रखना। पहली ये कि जरा आखिरत को अपनी जहन से न निकलने देना, आखिरत को अपने दिल से न निकलने देना। हम जब तुम्हें खुशहाली अता करें तो अपनी आखिरत का ख्याल करना और जरा ध्यान करना हमारी आखिरत अच्छी कैसे होगी। तेरे बिया शादियों से आखिरत अच्छी नहीं होगी, तेरे लड़ाई झगड़ों पर खर्च करने से आखिरत अच्छी नहीं होगी। और मुझे कहने दे रब्बे काबा की कसम, हाँ तेरी बनावट में, तेरी मकान की नुमाइश में, तेरे खर्च करने से तेरी आखिरत अच्छी नहीं होगी। आपने उलमा से मालूम कर, ए उलमा की जमात में कहाँ खर्च करूं, तो ये मुझे और आपको बताएंगे। यतीमों का सहारा बन जा, कमजोरों का सहारा बन जा, मिस्कीनों का सहारा बन जा, बेवाओं का सहारा बन जा। सदक़े जारिया वाले अमल कर ले, सदक़े जारिया वाले अमल कर ले। हाँ, मुसाफिरों के सराय बना ले, प्यासों के लिए पानी का इंतजाम कर दे, भूखों के लिए खाने का इंतजाम कर दे, बरहनाओं के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दे। अपनी मस्जिदों की तरफ देख ले, ये मस्जिदें तेरी आखिरत को दुरुस्त करने वाली हैं। और अपने मदरसों को संवारने वाला हो जा। अल्लाह की कसम, अगर एक भी मदरसे का कमरा तूने अपनी मेहनत से और खून पसीने से तैयार कर दिया, तेरी मग़फ़िरत के लिए इसी में पढ़ने वाले तलबा, इसी में पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले मासूर तलबा, अल्लाह की कसम तेरी मग़फ़िरत के लिए काफी है, तेरी मग़फ़िरत के लिए काफी है। कहां खर्च करता है, किस नुमाइश में खर्च करता है, किस औलाद पर खर्च करता है, जो जरा सा बूढ़ा होते ही चमची से पानी भी घेरने के लिए तैयार नहीं होती, जो जरा सा बीमार होते ही तुझे घर से निकालने की बात करती है। किस औलाद की बात कर रहा है कि दरअसल तेरे बदन से रूह निकलते ही तुझे गुस्ल देने के लिए आगे नहीं बढ़ती। किस औलाद की बात कर रहा है कि तेरा जनाजा पड़ा हुआ है और औलाद गुस्ल कराने के लिए किसी और को तलाश कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। औलाद इमाम साहिब की खुशामद कर रही है, औलाद मौलवियों के